आपकी स्क्रीन पर ये टैली का मेन होम पेज ओपन हो चुका है। हम बात करते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं बिल का। चलिए अब मैं एक बिल का फॉर्मेट दिखा भी देता हूं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूं। देखिए इस तरीके का बिल बन के आता है। दोस्तों ये है मेरा टैली का होम पेज। तो अब स्टार्ट करते हैं कि बिल कैसे बनाना है, बिल बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैसे कैसे आपको लेजर क्रिएट करनी है और बिल कितना अच्छा दिखना चाहिए, उसकी कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं वाउचर। वाउचर पे देखिए जैसे ही मेरा सेल्स का खुला है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी का बिल नंबर जनरेट हो चुका है। हम रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, डेट हमने डाल दिया है। इसमें अभी क्या है, अभी के लिए किस तरीके से बनाना है, तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ये है मोहन LLP के नाम से बिल हमको बनाना है। ये हमारे डेबिटर बिल बाई बिल डिटेल चाहिए हमको। इस तरीके से इनका पूरा हम डिटेल बना देते हैं। इनका जो ऑफिस है वो सेक्टर 15 में है, नोएडा। ठीक है, इस तरीके से बना दिया है। पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। इनकी बैंकिंग डिटेल मेरे पास अवेलेबल होगी तो बैंक डिटेल डाल देंगे। इनका पैन नंबर रेगुलर है। इनकी GST भी हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये जो GST मैंने डाला है ये एक डमी GST डाला है। इसमें मैंने सिर्फ नमोरिकल डाल दिया है जिससे आपको बिल में देखने में आसानी हो। ओके दोस्तों, अगर चाहते तो हम इनका नंबर नाम भी यहाँ पे डाल सकते थे। यहाँ पे देखिए हमने इनका बना दिया है। ये कुछ डिस्पैच डिटेल मांगता है, अगर हमको डिस्पैच डिटेल डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर देंगे। अभी यहाँ पे हम नोएडा के बाद इनका मोबाइल नंबर या कोई ये लैंडलाइन नंबर चला रहा है, जैसे मेरा ये नंबर है, मैं अपना ही डाल देता हूँ, ये नंबर है। या फिर इनका कोई नंबर आप डाल सकते हैं, ये मेरा नंबर है। इस तरीके से आप मेल आईडी भी डाल सकते हैं और इसको आगे कर देंगे। अब मान के चलिए जो बिल था उसका टोटल अमाउंट है 10,000 रुपये। मैंने रेफरेंस लिया 10,000 रुपये का। अब मेंटेनेंस चार्ज जो रहेगा, मेंटेनेंस चार्ज में देखिए आइटम है, चाहे तो हम आइटम पे यहाँ का स्किप कर सकते हैं या क्वांटिटी भी हम डाल सकते हैं कि किस आइटम की कितनी क्वांटिटी है। तो अगर हमें आइटम भी डालना है तो आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। तो मान के चलते हैं कि इसमें हमारा जो टोटल अमाउंट है उसमें से 8,000 रुपये का हमारा ये पूरा सिस्टम है। 8,000 रुपये का मैनेजमेंट चार्ज है। तो हम यहाँ पे किसी का भी नाम डाल सकते हैं, ये हमारे पास है। देखिए 4.0 में यहाँ पे टैक्सेशन आपको दिखाती है कंपनी ऑटोमेटिकली। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद हमको करना है कि GST या मैनेजमेंट फीस। मान के चलिए मैनेजमेंट फीस हमने ले ली इनसे 10%, 10% निकालते हैं तो 10,000 का जो भी अमाउंट बना है यानी टोटल अमाउंट का यहाँ पे निकालना है 10%। तो 1,000 रुपये का आपका फीस बन गया। सेम वही प्रोसीजर। अभी क्या है, CGST लगाना है। CGST में मान के चलते हैं, CGST को मतलब ये रेंडमली ले रहा हूं मैं, 500 रुपये लगा दिया। ऐसे ही SGST लगा देते हैं, ये भी 500 रुपये, और नीचे डाल देते हैं इनका अमाउंट का डिटेल पूरा। बीइंग बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। इस तरीके से हमने इसका बिल बनाया। ये बिल हमारा तैयार हो चुका है। अब ये कैसा दिखेगा, ये इसके लिए हमें क्या करना है, Ctrl+P करेंगे, प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू पे जाने के बाद मैं जूम कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, मेरा एड्रेस आ रहा है, मेरा GST नंबर आ रहा है और यहाँ पे मेरा लोगो आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे कुछ चीजें उनके नाम नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बिल अभी सेव नहीं किया है, इसलिए उनका नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। पहले मैं सेव कर देता हूँ इस पूरे के पूरे को। मैंने कंट्रोल ए के साथ पूरी फाइल सेव कर दी है। अब मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल मैंने ओपन की, प्रिंट पे दोबारा गया। अभी देखिए जैसे मैंने सेव की है और फिर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मोहन एलएलपी का नाम आ चुका है। उनका जीएसटी नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, कोड एड्रेस दिख रहा है, यहाँ देखिए मेंटेनेंस चार्ज दिख रहा है, साथ ही साथ एचएसएन कोड भी दिख रहा है मेरा, कि जो मेरी सप्लाई है मैन पावर की उसका कोड भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस तरीके से बिल का फॉर्मेट बन के आता है, जो कि एक लाजवाब होता है। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, अपने आप बन के आता है। देखिए जिस तरीके से बन के आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि इसका टोटल अमाउंट आ रहा है 8,000 प्लस 1,000 प्लस 500 500 करके 10,000 रुपए। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ प्रीवियस बैलेंस, अगर इनके पास पहला कोई बैलेंस रुका हुआ था, यानी कि एक और बिल मैं पहले बना चुका था और उनका पेमेंट नहीं आया होता, तो वो वहां पे रिफ्लेक्ट करता। अभी करंट बैलेंस इनका यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ देखिए एचएसएन कोड आ रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। 10,000 अपने आप इंडियन रुपीस में दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 9%, सीजीएसटी एसजीएसटी ये रहा 5%, टोटल टैक्स 1,000। तो यहाँ पे अपने आप टैक्स का डेफिनेशन भी बन के आ रही है, क्या क्या टैक्स हैं। और यहाँ देखेंगे तो टैक्स अमाउंट कितना है 1,000 ओनली, यानी 1,000 रुपए का टैक्स है। जो मैंने नरेशन डाली थी वो नरेशन यहाँ पे दिख रहा है। और कस्टमर का सील एंड सिग्नेचर, यानी कस्टमर से आप रिसीविंग यहाँ से ले सकते हैं, स्टैंप लगा सकते हैं। ये देखिए प्रिपेयर्ड वेरीफाइड बाय ऑथोराइज, यहाँ से आप सिग्नेचर कर सकते हैं। ये मेरी कंपनी का अकाउंट जाएगा, इसमें पेमेंट करना है। अगर मैं चाहूँ क्यूआर कोड के लिए तो बिल्कुल हम क्यूआर कोड ले सकते हैं। क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ से कॉन्फ़िगर करता हूँ, और इसमें एक ऑप्शन आता है मेथड पेमेंट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे चाहे तो हम क्यूआर कोड और लिंक कर सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे और दोबारा से प्रीव्यू करेंगे तो अभी यही आएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा हमें दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सेव करेंगे तो जनरेट हो जाएगा। अभी ये हमारा पूरा बन चुका है बिल। बिल का फॉर्मेट कितना बेहतरीन है, ये इसकी कैसे कैसे कॉन्फ़िगर होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।